Good morning, friends. Today we have to start our chapter number 22, पटोला. पटोला ये गुजराती साड़ी का नाम है और ये स्पेशली पाटन से बनती है, इसलिए इसको पटोला बोलते हैं. तो इसके बारे में आज हमें पूरा देखना है कि कैसे ये लोग बनाते हैं, कितनी मेहनत लगती है पटोला बनने में. ये सिल्क साड़ीज़ होती है पटोला की, आपकी मम्मियाँ पहनती भी होगी शालू टाइप में. तो ये बहुत ही महंगी आती है और एक्सपेंसिव भी बहुत होती है. तो ये अब हमें देखना है. तो यहाँ पर मोक्षा एंड निर्मल लिव इन अ सालावीवाड़ा ऑफ पाटन. ये सालावीवाड़ा पाटन का एक छोटा सा गांव है. देयर होम इज़ ऑलवेज फिल्ड विद बंडल ऑफ ब्राइट कलर सिल्क थ्रेड. यहाँ पे बोल रहा है कि हर एक घर में वहाँ पे गांव में के सिल्क थ्रेड से भरे हुए थे. ब्राइट कलर यानी एकदम डार्क कलर के. तो और वहाँ पर डार्क कलर से उनका घर सिल्क कलर के थ्रेड धागों से भरा हुआ ही होगा. उनके हर एक के घर में सिल्क कलर के धागे अलग अलग एकदम डार्क कलर के आपको वैरायटीज़ में देखने मिलेंगे. देयर मदर कोकिलाबेन एंड फादर अशोक भाई एंड एवरीवन इन द फैमिली आर वेवर्स. वेवर्स यानी जो गुथाई काम करते हैं ना, कढ़ाई बोलते हैं. तो वो कढ़ाई वाला काम करके ये गूंथ के साड़ियाँ बनाते हैं. और उसके पापा, उसकी मम्मी, पापा कौन है अशोक भाई और उसकी मम्मी कौन है कोकिलाबेन, और मोक्षा और निर्मल, ये चारों लोग हैं. और उनके घर में और जो भी कोई मेंबर होंगे वो सब लोग ये वेविंग का काम करते हैं. वेविंग यानी आप लोगों ने देखा है वेवर बर्ड, सुगरी का माला बोलते हैं उसको. वो भी अपना माला पूरी तरह से गूंथ के बनाती है. तो एक के अंदर एक गुथाई, कढ़ाई बुनाई बोलते हैं ना उसको वीविंग का काम भी बोलते हैं. तो जो वेविंग का काम है ये लोग उसके फैमिली वाले पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं. तो यहाँ पर वही चीज़ें उनकी फैमिली भी करते हैं और मोक्षा और निर्मल भी देखते हैं और वो भी उनके पास से सीखते हैं. द वेविंग दैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल. वो जो काम करते हैं वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगता है. जब हम करते हैं तो हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि ये लोग हाथ से करते हैं. एम्ब्रॉयडरी के और वगैरह तो आपके पास अभी आप लोगों ने देखा है कि मशीन्स है, तो मशीन से बहुत ही जल्दी हो जाता है. पर मशीन का एक धागा खींचो तो पूरी बुनाई जो डिज़ाइन होती है वो निकल जाती है. पर जब हाथ का करते हैं तो वह हाथ का काम थोड़ा पक्का ज़्यादा होता है. तो वो पक्का होता है तो जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, पर उसमें बनाने में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है. फ्रॉम मैनी सेंचुरीज सालावी फैमिलीज आर लिविंग इन द सालावीवाड़ा. अब सालावी यानी उनकी फैमिली की सरनेम है, वो सालावीवाड़ा में ही रहती है बहुत से 100 सालों से पहले से भी. मैनी सेंचुरी यानी 100, 200, 300 साल पहले से भी उनकी फैमिलीज जो सालावी है वो फैमिलीज़ का सरनेम दिया उन्होंने और वो सालावी फैमिलीज़ वहीं सालावीवाड़ा में ही रहती है. द स्पेशल वीविंग वर्क डन बाय देम इज़ नोन एज पटोला. ये जो वेविंग का वर्क है इसको पटोला भी बोलते हैं. इसलिए ये जो करते हैं काम, इसको जो बनाते हैं उसको पटोला बोलते हैं. Nowadays, here Patola House has established to inform Indian people and people from all over the world about their special weaving world. तो ये पटोला, ये पाटन का फेमस होने के कारण यहाँ से पटोला हाउस भी उनको बोला जाता है. पूरे इंडिया में हमारे जहाँ जहाँ भी इंडियन लोग रहते हैं वो सब ये हाउस को पटोला हाउस भी बोलते हैं. सालावीवाड़ा का दूसरा नाम पटोला हाउस भी है क्योंकि यहाँ पर पटोलास बहुत बनाए जाते हैं. लोग हाथ से खुद कढ़ाई बुनाई करके वेविंग करके पटोला बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे पटोला हाउस भी इसको बोला जाता है. द क्राफ्टमैन्स हु मेड रानी की वाव इन पाटन. क्राफ्टमैन यानी जो स्पेशल नक्काशी करते हैं ना दीवालों पे, उसकी बात कर रहे हैं. रानी की वाव, ये रानी की वाव है. आप लोगों ने अडालज में देखा होगा, आपने यहाँ अडालज में है एक वाव,
तो वैसे ही एक बड़ी सी वेल जो अंदर के अंदर पानी होता है उसमें अंदर स्टेप्स बाय स्टेप्स वाली वाह उसको बोलते हैं रानी की वाह। तो ऐसी वाह वहाँ पर भी बनी हुई है वो पाटन में, और वो बहुत ही फेमस है। दे ऑल्सो हैड यूज दिस डिज़ाइन ऑफ पटोला इन देयर स्टोन वर्क। तो उन्होंने स्टोन में ही ऐसी नक्काशी करके वो वाव बनाई है, तो इसलिए उसको रानी की वाव में ये पाटन में ही बनी हुई है। और स्पेशली वो जो कारीगर थे, मजूर थे, उन्होंने ये जो साड़ी की जो डिज़ाइन होती है चेक्स वाली डिज़ाइन वाली, वही उस पत्थर पर उन्होंने कोतर कोतर के डिज़ाइन बनाई है। तो पत्थर पे जो कोर के नक्काशी बनाते हैं, ऐसा वो रानी की वाव में भी बना हुआ है। The poets of Gujarat have also discussed about this craft in their folk song like। अब जो बोलते हो ना, जो कवि होते हैं, जो पोयम लिखते हैं, वो हमेशा इसमें अपने कविताओं में ये सारी चीज़ों का वर्णन डिस्क्राइब वो अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि डिस्क्राइब करने पर आपको पता चलता है कब वो लोग हमेशा डिस्क्राइब करते हैं उनकी पोयम में, ऐसे ऐसे वर्ड्स वो यूज़ करते हैं। तो ये कालिदास और ऐसे अलग अलग बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने ये रानी की वाव पर कुछ अलग अलग फोक सॉन्ग भी बनाए हुए हैं। छैला जी रे मारी हारू पाटन थी पटोला मोगलाव जो, ये एक गुजराती सॉन्ग है। तो ये छैला जी मारी हारू पाटन थी पटोला मोगा लाव जो, पाटन के पटोला बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगे होते हैं। और ये सॉन्ग में उन्होंने ऐसा बोला है कि मेरे लिए पाटन का ही पटोला लेके आना, मुझे वो ही पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो अपने हस्बैंड को बोल रही है कि मेरे लिए भी पाटन से पटोला जब जाओ तब लेकर आना। मोक्षा एंड नीलमर्स पेरेंट्स लर्न दिस आर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब मोक्षा के जो पेरेंट्स है कोकिला बहन और अशोक भाई, उन्होंने ये काम अपने उनके मम्मी पापा से सीखा, यानी मोक्षा और निर्मल के दादा दादी से। तो उनसे उन लोगों ने ये काम सीखा। नाउ मोक्षा एंड निर्मल ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल एंड लर्निंग दिस आर्ट। अब मोक्षा और निर्मल भी स्कूल जाते हैं, तो स्कूल से आने के बाद वो भी उनके मम्मी पापा को इस काम में हेल्प करवाते हैं और उनसे ये काम वो लोग भी सीख रहे हैं। तो ये काम वो लोग अपने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आगे आगे जनरेशन को सिखाते जाते हैं, और वो लोग सब लोग ये काम सीखते भी है और उनको ये काम ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये लोग वो काम सीखकर आगे यही काम आगे उनकी पूरी जनरेशन यही काम करती है। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। यहाँ पर देखो ये पटोलास के सारे देखो वेराइटीज़ और पिक्चर्स दिए हुए हैं कि ये मशीन्स में, हैंडलूम्स में, ये लूम्स है, ये लूम्स में वो लोग कैसे हाथ से बुनकर बना रहे हैं। ये हैंडलूम्स है, इसमें देखो वो लोग कैसे हाथ से बुन के इसको बना रहे हैं। ये धागों को किस तरह से अरेंज किया है, आड़े धागे, खड़े धागे, वो सब उसको अरेंज करके उसके ऊपर डिज़ाइंस बना रहे हैं। अब ये अलग अलग आपको मशीन्स बताई हुई है, हैंडलूम्स है सारी। ये हैंडलूम्स में वो देखो कैसे पूरे अच्छी तरह से ये डिज़ाइंस बनाकर उसको रेडी भी कर रहे हैं। यहाँ पर देखो वो इसमें अपने एलिफेंट्स भी बनाए हुए हैं, ये देखो। हाँ, तो ये सारे उसमें डिज़ाइन में वो एलिफेंट्स वगैरह सब कुछ बनाते हैं। तो ये बनाने में मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है और दिमाग भी बहुत चाहिए, दिमाग के बिना ये सारी चीज़ें नहीं बनती। द थ्रेड्स विच आर यूज टू वेव पटोला इज मेड फ्रॉम मलबेरी सिल्क विच इज़ वाइट। ये मलबेरी सिल्क एक टाइप का सिल्क का नाम है जो मलबेरी सिल्क वॉर्म से ही मिलता है। ये सिल्क वॉर्म से मिलता है, हम कोई सिल्क बनाते नहीं हैं, बट वहाँ से जो वो सिल्क वॉर्म सिल्क बनाती है वहाँ से लाकर उस पर अलग अलग कलर्स और मटेरियल यूज़ करके उसे अलग अलग सिल्क में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये मलबेरी सिल्क है जो पटोला बनाने के लिए वो लोग यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव भी आता है।
फादर ब्रिंग्स दिस सिल्क थ्रेड फ्रॉम आउटसाइड। अब ये जो सिल्क के धागे हैं, थ्रेड्स यानी धागे, ये वहाँ पर पाटन में नहीं मिलते, ये वो बाहर से खरीद कर लाते हैं। द थ्रेड्स आर ओपन एंड मेड इनटू अ ग्रिड लेड आउट अ क्रिस क्रॉस मैनर। क्रिस क्रॉस मैनर यानी लाइक दिस, ये सीधे और ये आड़े, इस तरह से वो लोग इन धागों को अरेंज करते हैं और फिर उसके ऊपर वो वीविंग करके इसको गूंथ कर साड़ी बनाते हैं। आफ्टर दैट डिज़ाइन इज मेड ऑन दैट डिज़ाइन थ्रेड इज टाइड देयर आफ्टर। तो ये जो डिज़ाइन वो लोग जिस तरह से उनको बनानी होती है उसको वो अरेंज करके उसके बाद वो थ्रेड उसमें डाल के फिर वो उसको वेविंग काम चालू करते हैं, विच इज़ कॉल्ड बांधनी वर्क भी। अब टाइट करना यानी उसको वो लोग बांधते हैं अलग अलग छोटे छोटे पीसेस को उसको पकड़ के। अब जैसे कि मैं बताती हूँ, आपकी मम्मी तो बांधनी का दुपट्टा पहनती ही होगी। अब ये कपड़ा है तो यहाँ पर इतना सा कपड़े को पकड़ के उसको धागे से लपेट देते हैं, फिर यहाँ पे धागे से लपेटते हैं, यहाँ से इस तरह से वो धागे से लपेट देते हैं, यहाँ धागे से वो बांध बांध कर डिज़ाइन बनाते हैं, अलग 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 डिज़ाइन इस तरह से वो धागे से बांध कर बनाते हैं। द पार्ट विच हैज़ टू बी डाइड इज केप्ट ओपन एंड अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट इट इज डाइड एंड टाइड अप अगेन। अब ये क्या है, जो उनको भाग डीप करना है कलर में, तो वो कलर में उनके हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से, उनके जो पैटर्न है उस हिसाब से वो लोग उसको डीप करते हैं कलर में। अब कलर में डीप करेंगे तो अब जहाँ जहाँ धागा बंधा है तो कलर वाले पे धागे पे वो कलर चढ़ता है, पर जहाँ वो धागा बंधा हुआ होता है तो वो पार्ट, धागे वाला जो पार्ट है अंदर का कपड़े पे, वहाँ पे कलर नहीं लगता। जब आप धागा खींचोगे तो वहाँ पर वाइट वाइट दिखेगा और बाकी का सारा पार्ट, अगर आप ग्रीन कलर कर रहे हो डीप करके तो ग्रीन और वाइट के चेक्स बन जाते हैं, लाइक दैट। तो इस तरह से वो चेक्स बन जाते हैं और इसको बांधनी भी बोलते हैं। और इसको टाई और डाई, टाई यानी बांधना और डाई यानी कलर में डीप करना, इसलिए इसको बांधनी, टाई एंड डाइड मेथड भी बोला जाता है। दिस वर्क इज़ हार्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब ये वर्क बहुत ही मुश्किल है, अगर थोड़ा सी आप डिज़ाइन व्यवस्थित से पैक नहीं बनाते नहीं हो, टाई नहीं करते हो और कलर में अच्छे से मेजरमेंट करके डीप नहीं करते हो तो वो खराब हो सकता है। व्हेन ग्रीड इज डिजाइंड एंड फिनिश डाइंग, आफ्टर दैट इट इज़ पुट ऑन द हैंडलूम फॉर वेविंग। अब इसके बाद वो क्या करते हैं, इसको सुखा देते हैं। जब डाइंग और कलरिंग वाला पूरा काम फिनिश हो जाता है फिर उसको सुखाने के बाद उस पर धागों से वो लोग अच्छी तरह से वीविंग का काम करते हैं। वीविंग करके गूंथ कर अच्छी तरह से वो उसको डिज़ाइन में चेंज कर देते हैं। हैंस आफ्टर द हैंड वर्क ऑफ 4 to 6 month ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पटोला इज प्रिपेयर्ड। अब उस पर वो हैंड वर्क करते हैं, हैंड वर्क यानी हाथों से डिज़ाइन और नक्काशी करते हैं, तो उसमें 6 महीने, 4 महीने से 6 महीने एक पटोला बनाने में चला जाता है। और वो पटोला महंगा भी होता है, सिल्क का है इसलिए महंगा होता है, कम से कम 4000, 5000, 10,000 ऐसे एक एक पटोले का रेंज चलता है। और वो इतना ब्यूटीफुल होता है और क्योंकि उसको एक पटोले को बनाने में उनको इतना टाइम लगता है तो ज़रूरी है कि वो एक्सपेंसिव हो, नहीं तो उनकी फैमिली का गुजारा कैसे होगा। द ग्रीड इज फास्ट कलर्ड सो देर इज नो चांस इज वॉशिंग आउट द कलर ऑफ पटोला। तो ग्रीड इतना कलर टाइट होता है उसका, यानी कि आप उसको जब धोओगे तो उसमें से कलर भी नहीं निकलता है, वॉशिंग करने पर भी उसका कलर नहीं निकलता है। ड्यूरेबिलिटी एंड कलर ऑफ पटोला रिमेन द सेम फॉर मैनी ईयर्स। अब ड्यूरेबिलिटी यानी टिकाऊपन, टिकाऊपन जो कपड़े में होता है और कलर ऑफ पटोला का जो होता है, बार बार अभी आप धोओगे ना तो भी उसका कलर और जो टिकाऊपन है वो नहीं जाएगा, वो बहुत सालों तक, लंबे सालों तक चलती रहेगी। दैट इज़ वाई इट इज़ सेइंग इन गुजरात दैट पाड़ी पटोले भात फेट पन फाइट नहीं। तो ये गुजराती कहावत है और इसमें बोला जाता है कि जो पटोला है वो कितना भी यूज़ करो पर वो पुराना नहीं लगता है और वो फटता भी नहीं है। हैंडीक्राफ्ट इज इन डेंजर। अब हैंडीक्राफ्ट मुश्किल में है, खतरे में है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। द प्रिपरेशन ऑफ पटोला care and patience are required for the skill of weaving, designing and tying.
अब यहाँ पे जो पटोला बनाने के लिए जो चीज़ें बताई गई है, थ्रेडिंग करना है, वेविंग करना है, टाइड करना है, कलर में डीप करना है, तो ये सारा काम करने के लिए पूरा माइंड आपका उसी में कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। आपका माइंड अगर थोड़ा सा भी डाइवर्ट हो जाए तो वो डिज़ाइन बिगड़ सकती है। इसलिए आप लोग जब काम करते हो तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका उसी काम पर होना चाहिए, नहीं तो काम आपका बिगड़ सकता है। और अगर आपका काम बिगड़ जाए तो वो पटोला फिर कुछ काम का नहीं रहता। इसलिए वो डिज़ाइन अच्छे से बने और पटेला बराबर से बने, इसलिए पूरा से पूरा माइंड उसी काम में आपको लगाना होता है। इट इज़ अ हार्ड वर्क ऑफ मैनी डेज। अब बहुत दिनों से ये काम करते हैं तब वो एक पटोला रेडी होता है, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। मलबेरीज एंड कलर्स आर वेरी कॉस्टली, सो पटोला आर सोल्ड एट वेरी हाई कॉस्ट। तो मैंने आपको पहले बोला मलबेरी सिल्क है, ये सिल्क वॉर्म से मिलता है, तो ये सिल्क बहुत ही एक्सपेंसिव आता है और इसको करने में बनाने में भी आपको 4 मंथ 6 मंथ्स बोल रहे हैं, इतना टाइम हाथ से लग जाता है, इसलिए ये बेचते भी बहुत महंगा है। इसको जब हम खरीदते हैं तो इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है। अर्लियर देयर वेर 700 families connected with this handicraft, but now only 3 families are trying to keep this handicraft alive. अब वहाँ पर जब सालावाड़िया गांव में, जब ये बहुत सालों के 100 साल 150 साल पहले की बात कर रहे हैं ये लोग, तो वहाँ पर 700 फैमिलीज थी, 700 फैमिलीज यही काम करती थी वेविंग का, पटोला बनाने का ही। पर अभी ओनली 3 फैमिलीज ही है वहाँ पर जो ये हैंडीक्राफ्ट का काम करती है। बाकी सारी फैमिलीज ने ये काम छोड़ दिया और वो दूसरे दूसरे कामों में लग गए, क्योंकि इसमें इतना मिलता भी नहीं है और एक्सपेंसिव भी है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। तो धीरे 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 लोग ये काम छोड़कर दूसरे काम करने लग गए। मैनी पीपल हैव लेफ्ट दिस ऑक्यूपेशन, बहुत सारे लोगों ने ये काम करना छोड़ दिया। पटोला हैंडीक्राफ्ट इज नॉट ओनली द प्राइड ऑफ पाटन, बट इट इज़ द डिग्निटी एंड प्राइड ऑफ गुजरात एंड इंडिया। तो ये पटोला हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनाया जाता है पटोला, ये उस पाटन की ही गर्व की बात नहीं है, ये पूरे हमारे भारत गुजरात और भारत की गर्व की बात है, क्योंकि ये पटोला स्पेशल लोग बाहर के हमारे इंडिया के बाहर के, वर्ल्ड के बाहर के लोग भी यहाँ पर खरीदने आते हैं। तो ये स्पेशल फेमस है हमारा कि गुजरात के पटोला पाटन के ही फेमस है, वहाँ पर स्पेशल ये लोग पाटन खरीदने आते हैं। अभी तो ये पटोलास पाटन से सब जगह भेजे जाते हैं, हमारे इंडिया के ऑल ओवर साइड में, कैसे सब कंट्रीज में भेजा जाता है। तो ये पटोलास भेजने पर सब लोग इसे खरीदते हैं वहाँ से, पर कॉस्टली होता है, पर जो पहनते हैं वो इसे खरीद कर पहनते ही है। ये हमारे भारत और गुजरात के गर्व की बात है। पटोला इज प्रीशियस एंड यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एशियंट हेरिटेज एंड इंडियन कल्चर। तो पटोला बहुत ही महंगा और कीमती है, एक अलग चीज़ है, बहुत ही पुरानी, जिसे बनाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलते आ रहा है। तो ये हमारे भारत का कल्चर है जो पटोला बना रहा है, और ये बहुत ही अपने कल्चर को शो ऑफ कर रहा है कि भाई हम लोग ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें बना रहे हैं और हाथ से गूंथ के बना रहे हैं। वेविंग मशीन्स में नहीं करते वो लोग ज़्यादा, हैंडलूम्स में, यानी लूम्स होती है, एक हाथ की बनी हुई लकड़े की मशीन, उस पर वो बनाते हैं। तो इसमें बनाने में भी टाइम लगता है, तो ये सारी चीज़ें वो लोग बहुत ही मेहनत से करते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी वैनिस्ड यानी ये धीरे धीरे गायब होते जा रही है। वैनिस्ड होना यानी गायब होना। क्यों? क्योंकि अब लोग काम ये करते नहीं है, इसमें ज़्यादा पैसे मिलते नहीं है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए धीरे धीरे ये लोग काम छोड़ते जा रहे हैं। फॉर दैट वी हैव टू गिव गुड प्राइस ऑफ पटोला एंड हेल्प द कसबीज, अदरवाइज दिस प्रीशियस आर्ट विल बी वैनिश्ड। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो पटोला है ये बनाने में आपको पता चल गया कि कितना टाइम लगता है, इसलिए जब भी आप पटोला खरीदने जाओ तो उसका हमें अच्छा प्राइस लोगों को दे देना है। हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना है कि भाई नहीं इतना नहीं देंगे, इतना ही देंगे। तो पटोला का भाव ज़्यादा होता है तो हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ही मेहनत से बनाए जाते हैं। हेल्प द कासाबीज यानी जो बनाने वाले हैं उनके बारे में बोला है, ये उनको हमें हेल्प करनी है, अदरवाइज
ये अगर आप लोग उसको सही दाम नहीं दोगे तो ये धीरे धीरे वो लोग काम छोड़ देंगे और हमारे यहाँ से पटोला पूरी तरफ से गायब हो जाएगा। फिर कोई बनाएगा ही नहीं तो हमें पटोला कहाँ से मिलेगा पहनने के लिए। इसलिए हमें पटोला के उन्हें सही दाम देना है ताकि वो लोग ये काम आगे भी पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहे और हमें पटोला पहनने के लिए मिलता रहे। ओके, यहाँ पर हमारा चैप्टर तो फिनिश हो जाता है, पर इसकी कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, वो हम इसी में अभी डिस्कस कर लेते हैं। Will Moksha and Nirmal be able to teach their children this beautiful art? मोक्षा और निर्मल जब बड़े होंगे तो वो अपने बच्चों को ये ब्यूटीफुल आर्ट सिखाएंगे। यस, दे विल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन द स्किल्स ऑफ दिस क्राफ्ट। मैं इसको, ये जो ब्लर हो चुका है ये पेज, मैं इसका फ़ोटोज़ आपको वापस रिसेंड कर दूँगी ताकि आप लोग ये लिख सको। तो मोक्षा और निर्मल भी अपने बच्चों को ये काम सिखाएंगे ताकि हमारे आगे जनरेशन तक हमें पटोलास देखने के लिए मिले। हैव यू एवर सीन एनीबडी वीव समथिंग ऑन अ लूम? व्हाट वेयर दे वेविंग एंड वेयर? आप लोगों ने कभी किसी को ये वेविंग का काम करते हुए देखा है? कहाँ देखा है? यस, आई सॉ इट ऑन टीवी। दे वेयर वेविंग अ शॉल। देयर वॉज अ प्रोग्राम ऑन टीवी अबाउट वीवर्स ऑफ भागलपुर। तो ये मैंने टीवी पर देखा था, वो लोग शॉल बना रहे थे और ये टीवी कहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था? ये प्रोग्राम वेवर्स ऑफ भागलपुर का बता रहे थे, तब मैंने ये देखा था। द थ्रेड्स ऑफ अ साड़ी आर डाइड। डू यू नो ऑफ एनी अदर थिंग्स दैट इज डाइड? ऐसे डाई करके वो लोग ये धागे डाई कलर करके कपड़े बनाते हैं, साड़ी बनाते हैं। वैसा आप लोगों को और कुछ पता है? वुलन थ्रेड इज ऑल्सो डाइड। वुलन थ्रेड को भी, वुलन क्योंकि शिप का जो वुल होता है वो वाइट कलर का होता है, पर इस कलर को वो जो शिप के बाल होते हैं उसका जब वुल बनता है तो उसको अलग अलग कलर में डाई करके अलग अलग कलर बना के हमें बाजार में बेचते हैं। डू यू नो एनी अदर वर्क विच मे पीपल लिविंग इन वन प्लेस डू दे मेक समथिंग? यस, सच एज पॉटरी। यस, दे मेक अर्थन पॉट्स। हाँ, हमने देखा है पॉटरी काम करने के लिए भी बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं, उनकी फैमिली वाले सारे मिलकर काम करते हैं। पॉटरी वो मटके बनाते हैं, दिए बनाते हैं, कौड़ियाँ बनाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग देखते हैं और वो एक साथ में मिलकर बनाते हैं। गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द थिंग। आप वो देखना है पके मटके कैसे बनाते हैं। तो मटका बनाने के लिए वो लोग पहले चिकनी मिट्टी लाते हैं, उसका फिर आटा लगाते हैं। आटा जैसे गूंथते हो ना वैसे मिट्टी का भी डो बनाया जाता है। फिर वो डो को एक व्हील पर गोल चकेड़े पे रख दिया जाता है। फिर वो व्हील को, इलेक्ट्रिसिटी वाला व्हील हो तो डायरेक्ट मशीन से घूमने लग जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं रहा तो वो हाथ से उसको गोल 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 घुमाते हैं और फिर गोल गोल घुमाते हैं, उसको हाथ से शेप देते हैं और जब मटके का शेप बन जाता है तो फिर उसे उठाकर उसे धूप में सुखाने रख देते हैं। 3 से 4 दिन या कम से कम 10 दिन 12 दिन तक उसको धूप में अच्छी तरह से सुखाने के बाद जब वो स्ट्रांग हो जाता है तो उस पर वो लोग डिज़ाइन करते हैं, उसको कलर करते हैं और फिर उसे बाज़ार में बेच देते हैं। डू मैन एंड वुमेन डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क टू मेक दीज थिंग्स? ऐसा कुछ है कि औरतें और आदमी अलग अलग काम करते हैं। यूजुअली दे डू द सेम वर्क एंड शेयर देयर टास्क। अब वो सब लोग एक जैसा ही काम करते हैं पर काम वो बांट देते हैं। कोई चिकनी मिट्टी लाएगा, कोई आटा बनाएगा, कोई उसका मटका बनाएगा, कोई उसको सुखाएगा, फिर कोई उसको कलर करेगा, उस पर डिज़ाइन बनाएगा। तो वो लोग अपना अपना काम बांट कर उसको काम पूरा कर लेते हैं। डू चिल्ड्रन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग दिस थिंग? यस, चिल्ड्रन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग दिस थिंग। बच्चे भी ये काम अपने हाथों से मिल बांट कर करते हैं और बनाते हैं। Talk to a blacksmith, carpenter and a potter about the nature of their work. आप लोगों को ब्लैकस्मिथ से, कारपेंटर से और पॉटर से बात करनी है और उनके काम के बारे में बात करनी है। ब्लैकस्मिथ यानी जो लोहार है उसे बोला जा रहा है। ब्लैकस्मिथ मेक्स द थिंग मेड ऑफ आयरन, लोखंड की चीज़ें बनाने वाला। कारपेंटर मेक्स द वुडन आर्टिकल्स, फर्नीचर बनाता है लकड़े का।
और पॉटर मेक्स द अर्थन पॉट्स एंड टॉयज, मिट्टी के खिलौने बनाने वाला और मिट्टी के घड़े बनाने वाला। वेयर डिड दे लर्न टू डू देयर वर्क, अब ये इन लोगों ने जो काम सीखा लोहार का, फर्नीचर बनाने का, मटके बनाने का, वो किससे सीखा? यूजुअली दे लर्न इट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसा काम वो जब करते हैं तो वो ज़्यादातर अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। What else did they need to learn to be able to do this work? उसके बाद उनको क्या चाहिए ताकि ये काम वो लोग सीख सकते हैं? द स्किल ऑफ इमेजिनेशन फॉर मेकिंग गुड पॉटरी, अब उसके लिए इमेजिनेशन चाहिए, पॉटरी को कैसे कैसे अलग अलग शेप में बनाकर, अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग कलर करके आप उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। आपके पास इमेजिनेशन होगा तो आप उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव कर सकते हो। हैव दे थॉट दिस वर्क टू एनीबडी इन देयर फैमिली और टू डू एनी वन एल्स, आपने ये काम उन्होंने किसी और को भी सिखाया है या किसी और को उन्होंने ये बताया है? यस, दे टीच देयर वर्क टू देयर फैमिली मेम्बर्स एंड एनी वन एल्स हु लिव्स टू लर्न इट, उनके घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो ये सीखना चाहते हैं उनको वो ये काम सिखाते हैं। इसके अलावा जो सीखना चाहता है उनके पास स्पेशल सीखने जाता है उनको भी वो ये काम सिखाते हैं। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है। अब यहाँ टेबल में आपको पूछा है कि ये काम वो लोग कौन करते हैं और कहाँ से सीखे हैं। अब क्लॉथ वेविंग का है। सबसे पहले क्लॉथ वेविंग का काम मोक्षा निर्मल के पेरेंट्स से उन्हें सिखाया था और ये उन्होंने उनके पेरेंट्स से सीखा था। फिर कुकिंग का विवेक सिंह का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा ये शेफ़ है। ये होटल मैनेज इंस्टीट्यूट से इसने ये काम सीखा था। साइकिल रिपेयरिंग राजकुमार दास एक नाम है मेरे यहाँ के बाजू वाले साइकिल वाले का, आप किसी और का नाम लिख सकते हो। उसने भी अपने बड़े एल्डर्स, उसके पापा दादा दादी से ये काम सीखा था। ड्राइविंग बस भरत व्यास, अब ये एक भरत व्यास ये ड्राइवर है। आप लोग अपने वहाँ पे किसी का भी ड्राइवर का नाम लिख सकते हो। उसने ये ड्राइविंग स्कूल से ये काम सीखा है। उसके बाद सीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी का काम सुकुमारी, तो सुकुमारी ने भी अपने ये पेरेंट्स से और इनसे सीखा है। फिर सिंगिंग लता मंगेशकर का नाम लिखा है मैंने, वो उसने अपने पापा से सिंगिंग गाना सीखा था और गाना अब वो गाते भी थे और गाते भी है। मेकिंग शूज़, अब शूज़ बनाने वाला सुरेश कुमार, तो सुरेश कुमार ने इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन और एल्डर्स से भी सीखा हो सकता है। ये शूज़ बनाने की अलग अलग इंस्टीट्यूट भी बताई है यहाँ पे फैशन की, और एल्डर्स उनके बड़े दादा दादी से मम्मी पापा से सीखा होगा। काइट्स बनाना रवि एंड राकेश एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाइयों से काइट्स को कैसे टाई करना है, काइट्स को कैसे हमें उड़ाना है, वो सब उन्होंने उनके बड़े भाइयों से सीखा है। फार्मिंग यानी खेती बाड़ी अशोक एंड रमेश, उन्होंने भी अपने बड़ों से सीखा कि खेती बाड़ी में कैसे काम करना है। और फिर ये है लास्ट कटिंग हेयर बाल काटने का नरेश एंड महेंद्र, मेरे आसपास में वालन के नाम है, आप लोग इसमें जगह दूसरी जगह भी नाम लिख सकते हो। उन्होंने भी अपने बड़ों से ये काम सीखा है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इसकी एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीक में इसकी एक्सरसाइज का वीडियो आपको भेज